नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद बहुत से लोगों के मन में उठने वाले एक सवाल पर बात करने वाले हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी श्रद्धा से कोई पाठ किया, कोई साधना की, पर मन में एक सवाल रह गया कि भाई पूरी निष्ठा से किसी स्तोत्र या चालीसा का पाठ करने के बावजूद वो नतीजे क्यों नहीं मिल रहे जिनका वादा तो शास्त्रों में साफ साफ किया गया है। देखिए, ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है और कई बार साधकों के मन में ये निराशा आ भी जाती है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को समझते हैं, ये जो वादा किया गया है, ये जो प्रतिज्ञा है, इसका सवाल क्या है। हम देखते हैं कि लगभग हर शास्त्र के आखिर में एक फलस्तुति होती है ना। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि इस पाठ को करने से क्या फल मिलेगा, कि भाई हृदय रोग दूर होंगे या परम भक्ति मिलेगी वगैरह वगैरह। तो जब ये वादे इतने साफ साफ लिखे हुए हैं तो फिर हमारे अनुभव में ये फर्क क्यों आ जाता है। असल में इसका जवाब शायद वादों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रक्रिया को समझने में छिपा है। देखिए, आध्यात्मिक साधना का मतलब सिर्फ सुनना और कहना ही नहीं है। इसमें एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण एक गुप्त तत्व भी है, और वो है चिंतन। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। अब देखिए, वहां गंगा और यमुना जी तो साफ साफ दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन एक तीसरी नदी भी है, सरस्वती, जो गुप्त मानी जाती है। बस हमारी साधना में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हम अक्सर दो प्रकट धाराओं पर ही अपना सारा ध्यान लगा देते हैं। एक है श्रवण यानी शास्त्रों को सुनना, और दूसरा है कथन यानी उनका पाठ करना। ये हो गए हमारी गंगा और यमुना। लेकिन वो जो तीसरी गुप्त नदी है वो है मनन यानी चिंतन, और यही वो सरस्वती है जो इस संगम को पूरा करती है, जो इसे असली शक्ति देती है। मनन के बिना श्रवण और कथन दोनों अधूरे से रह जाते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही पावरफुल कथा आती है। ये कथा चिंतन के महत्व को एकदम साफ कर देती है। तो कथा है धुंधकारी की। उसने जीवन में बहुत पाप किए और मरने के बाद प्रेत बन गया, भटकने लगा। उसके भाई गोकर्ण जी ने उसकी मुक्ति के लिए 7 दिन की भागवत कथा रखी। अब धुंधकारी आया और एक 7 गांठ वाले बांस के अंदर बैठकर कथा सुनने लगा। हुआ ये कि हर दिन कथा के असर से उस बांस की एक एक गांठ फटती गई, और 7वें दिन वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया और एक दिव्य स्वरूप में सबके सामने प्रकट हुआ। और तो और, उसे लेने के लिए स्वर्ग से एक विमान भी आ गया। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। गोकर्ण जी ने विमान लेकर आए पार्षदों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, 1 मिनट, विमान सिर्फ एक ही क्यों आया? यहां कथा सुनने वाले तो हजारों लोग थे, उन सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? और जानते हैं पार्षदों ने क्या जवाब दिया? उनका जवाब ही आज की हमारी पूरी बात का सार है। उन्होंने कहा, बाकी सबने सिर्फ श्रवण किया यानी कानों से सुना, लेकिन धुंधकारी ने, उसने श्रवण भी किया और मनन भी किया। वो भूख प्यास सहते हुए दिन रात उस कथा पर गहराई से सोचता रहा, चिंतन करता रहा। उसकी मुक्ति का कारण सिर्फ सुनना नहीं था, बल्कि सुनने के साथ साथ चिंतन करना था। ये सुनकर गोकर्ण जी ने अगली बार फिर कथा का आयोजन किया, पर इस बार उन्होंने सभी से कहा कि सुनने के साथ साथ चिंतन भी करना है। और नतीजा, कथा के अंत में वहां मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए विमान आया। सब के सब भगवान के धाम गए। तो इससे ये बात एकदम सिद्ध हो जाती है कि असली शक्ति श्रवण और मनन के संगम में ही है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मनन या चिंतन बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये करें कैसे? ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा तो है नहीं। इसके लिए एक खास तरह के मन की तैयारी चाहिए। तो ये क्षमता, ये एबिलिटी कैसे डेवलप की जाए? देखिए, सिर्फ ये सोच लेना कि चलो अब से मैं चिंतन करूंगा, बस इतना काफी नहीं होता। परमात्मा का गहरा चिंतन करने के लिए एक शुद्ध हृदय चाहिए। ये एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है, जिसे समय के साथ धीरे धीरे बनाना पड़ता है। तो फिर ये क्षमता बनेगी कैसे? हमारे शास्त्र इसके लिए भी एक बहुत साफ रास्ता दिखाते हैं। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जाप। दूसरा, भागवत भक्तों का संग यानी सच्चे भक्तों की संगति में रहना। तीसरा, भागवत भक्तों की सेवा। और चौथा, संयम का जीवन जीना। जब ये सब अभ्यास जीवन में आते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे मन को, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और हमें उस गहरी चिंतन की अवस्था के लिए तैयार करते हैं। चलिए
अब एक आखिरी और शायद सबसे गहरी बात पर आते हैं। एक ऐसी बात जो हमारे इस पूरे संघर्ष को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। एक कहानी से समझते हैं। एक राजा थे, वो एक संत के पास गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज मुझे माया ने, इस दुनिया ने बहुत मजबूती से जकड़ रखा है, मैं बंधा हुआ हूं। अच्छा। अगले दिन वो संत और राजा जंगल में साथ घूम रहे थे। अचानक क्या हुआ, संत ने जाकर एक पेड़ को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, अरे राजन, मुझे छुड़ाओ, देखो इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। अब ये देखकर राजा को हंसी आ गई। वो बोला, महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। अरे, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। एक बेजान पेड़ आपको भला कैसे पकड़ सकता है? बस। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। ये जो माया है, ये जो दुनिया है, इसने हमें नहीं बांधा है। हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इसे खुद पकड़े हुए हैं। हमारा बंधन कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी अपनी एक भीतरी पकड़ है। और क्योंकि पकड़ा हमने खुद है, इसीलिए इसे छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। छूटत कठिनाई का कारण यही है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये सच है कि हमें किसी ने बांधा नहीं है, बल्कि हम खुद ही किसी चीज को बहुत कस के पकड़े हुए हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या है जिसे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है।